हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 5 थीटा इक्वल टू cos 4 थीटा। ठीक है, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया cos 5 थीटा इक्वल टू cos 4 थीटा। कैसे करेंगे बेटा? हमने अभी भी पढ़ा कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये होता है। इसको अप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ पे थीटा, थीटा मतलब कौन है? 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब है 4 थीटा, ऐसा लिखेंगे बेटा। अच्छा, एक बार हम लेंगे प्लस, प्लस लेंगे तो प्लस लेंगे तो क्या बन गया? 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 4 थीटा। 4 थीटा इधर आएगा तो 5 थीटा से 4 थीटा गया तो यहाँ थीटा, थीटा इक्वल टू कितना? 2n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक आंसर आपको ये मिलेगा बेटा। एक बार आप क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। यहाँ माइनस लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस का 4 थीटा। माइनस 4 थीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 4 और 5 मिला कितना? 9 थीटा। 9 थीटा इक्वल टू कितना? 2n पाई आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना? 2n पाई अपॉन 9 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका क्या दूसरा आंसर आएगा। तो ये आपके आंसर है जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये लिखा है tan 3x माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन 3x इंटू टेन एक्स इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। तो ये लिखा है tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, यानी कि बेसिकली इसका फॉर्मूला है tan a माइनस बी, यानी tan 3x माइनस एक्स इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू होती है? अभी हमने डिस्कस करी थी tan पाई बाई 8 की वैल्यू होती है बेटा 22.5 डिग्री। ये बन गया tan 2x इक्वल टू tan पाई बाई 8। tan का जनरल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वो क्या होता है बेटा? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? n पाई प्लस अल्फा और n बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना? n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाई 8। यहाँ से x कितना आएगा बेटा? 2 से डिवाइड करेंगे तो n पाई बाई 2 प्लस कितना? पाई बाई 16। और n क्या है बेटा? एक इंटीजर है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 प्लस 7 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13/4 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा, 2 प्लस 7 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा है 13/4 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है 13/4 सेक स्क्वायर को आप लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी जो होती है उसका यूज करेंगे। और इधर है 2 प्लस 7 टेन स्क्वायर थीटा। नीचे 4 है, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13 प्लस 13 टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखेंगे बेटा। 13 को इधर बुलाएंगे तो 28 में से 13 गया कितना? 15 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 उधर जाएगा 13 माइनस 8 कितना बेटा? 5 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 15। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, 1/3। अच्छा, इसको आप क्या लिखेंगे? उसको आप ऐसे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√3 उसका स्क्वायर लिखेंगे बेटा, ऐसा। और ये आपका बेटा क्या बन गया? आगे टेन स्क्वायर है ना, टी रेशियो 10 यूज हो रखा है तो इसको भी हम 10 के टर्म में लिखेंगे। तो 10 1/√3 कब होता है? 10 1/√3 होता है 10 पाई बाई 6 पे और उसका स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। अब फॉर्मूला नंबर जो 4 है, फॉर्मूला नंबर 4,
वो यही होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। उसका क्या आंसर है? उसका आंसर है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा मतलब पाई बाय 6 और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका मिल गया बेटा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन? थीटा की वो जनरल वैल्यू क्या होगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या होगी। ये आपका हो गया चारों क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो है सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि साइन का वैल्यू नेगेटिव दे रखा है। तो साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? थर्ड में और फोर्थ में होता है, ये आपने मार्क कर लिया। फिर अगले में टेन दे रखा है, टेन का वैल्यू प्लस है। टेन प्लस कहाँ कहाँ होता है? प्लस में और थर्ड में। इससे आपको ये समझ में आया कि थीटा जो है ना, ऐसा एंगल है जिस पे साइन की वैल्यू तो माइनस में आती है, टेन की वैल्यू प्लस में आती है। ऐसा कौन सा एंगल है? वो एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट का है। 180 से तो बड़ा है और 270 छोटा है। ऐसा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि साइन थर्ड में नेगेटिव होता है और टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम निकाल लेंगे वो एंगल। हाँ, तो टेन की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जब थीटा कितना हो? पाई बाय 6 हो। तो ये एंगल जो है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब थर्ड में जब कोई भी एंगल लिखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, थर्ड में लिखना है तो क्या करो, पाई में उसको ऐड कर दो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 पाई और पाई 7 पाई बाय 6 रेडियन। ये आपका वो एंगल है जहाँ पे साइन की वैल्यू -12 और टेन की वैल्यू 1/√3 आती है। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो कि लाई करते हैं 0 से 2 पाई में और सेटिस्फाई करते हैं किसको? 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा एंड 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइंग, इनको सेटिस्फाई करने वाले जितने भी आंसर है, ठीक है ना, जितने भी आंसर है उनकी हमें सम चाहिए। तो पहला क्या लिखा है बेटा? पहला लिखा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोस 2 थीटा के बराबर। ठीक है, अच्छा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा को आप क्या लिख लेंगे? उसको लिख लेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस वाला इधर आएगा तो कितना हो गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1 आ गया। यहाँ से बेटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 आ गई। यहाँ से क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे बेटा। यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, इसको साइन के टर्म में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर पाई बाय 6 लिखेंगे। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 होगा। ठीक है, ये सोल्यूशन आया। अब हमें सोल्यूशन कौन सा लेने हैं? ऐसे सोल्यूशन लेने हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे। तो 0 से 2 पाई बीच में क्या क्या आएगा? एन की वैल्यू आप 0 लेंगे, एन की वैल्यू क्या लेंगे? 0। तो ये 0 हो जाएगा और एक पहला आंसर आएगा प्लस का पाई बाय 6। ठीक है, फिर एन का वैल्यू आप 1 लेंगे तो 1 प्लस पाई बाय 6 और 1 माइनस पाई बाय 6 दोनों आएगा। तो एक आंसर आएगा पाई माइनस पाई बाय 6, एक आएगा पाई प्लस पाई बाय 6। फिर आप एन की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 एक आंसर ही आएगा। तो टोटल यहाँ पे 4 आंसर मिल रहे हैं उस पहली इक्वेशन के जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन पे, इस वाली पे। ये क्या दे रखी है बेटा? 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 3 साइन थीटा दे रखा है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर को आप चेंज कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना? 3 साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, 2 उधर जाएगा तो -2 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनका सम तो प्लस का 3 हो, प्रोडक्ट -4 हो, ऐसे दो नंबर कौन है? इसको स्प्लिट कर देंगे। ऐसे दो नंबर है प्लस का 4 और माइनस का 1, और ये दो दो के आप पेयर बनाएंगे बेटा।
जब दो दो के आप पेयर बनाएंगे तो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो में से कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा बेटा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2, लास्ट में से कॉमन आएगा -1, यहाँ भी बचेगा साइन थीटा प्लस 2 और इक्वल टू कितना 0 आएगा बेटा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया फर्दर, साइन थीटा प्लस 2, तो यहाँ भी क्या आ गया बेटा 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। साइन थीटा प्लस 2 जो है वो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम रेंज जो है वो -1 से 1 है, -1 से 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 से 3 आएगा, 1 से 3 कभी 0 होता नहीं, पॉजिटिव नंबर है। तो बचा दूसरा 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा बेटा 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ है। अब साइन की वैल्यू हाफ है, प्लस का हाफ, ठीक है, साइन का वैल्यू क्या है प्लस हाफ है, साइन का वैल्यू क्या है बेटा प्लस हाफ है, साइन का वैल्यू प्लस हाफ है, तो साइन का वैल्यू प्लस हाफ जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा, प्लस किस में होती है फर्स्ट में और सेकंड में, तो पहला हाफ साइन की वैल्यू हाफ कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस में मिलती है π/6 पे, उसी को सेकंड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे π-π/6 लिखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के 2 आंसर आए हैं और फर्स्ट के कितने आए हैं 4 आंसर आए हैं। अच्छा, हमारे आंसर क्या होंगे, एक्स की वो वैल्यू होगी जो फर्स्ट और दोनों को सेटिस्फाई करती हो, यानी दोनों के कॉमन आंसर। तो आप देखेंगे सेकंड का जो आंसर है π/6 और π-π/6, और फर्स्ट के जो है 4 उनमें से ये पहले 2 और इसके ये 2 ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो ये हमारे फाइनल आंसर है। अब हमें इनका क्या चाहिए, सम चाहिए, सम कर देंगे तो सम क्या आएगा सम आएगा π/6 प्लस π-π/6, यानी π/6 से π/6 गया तो कितना पाई, तो पाई आपका बेटा फाइनल आंसर, ठीक है ना, पाई आपका क्या है फाइनल आंसर है, जो कि जेईई मेन 2025 में पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है बेटा। आगे बढ़ेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी रिमेम्बर्ड व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान देने हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करते टाइम आते हैं, काम आते हैं। अवॉइड स्क्वायरिंग ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, स्क्वायर करने से बचिए क्योंकि स्क्वायर करने से एक एक्स्ट्रा आंसर जनरेट हो जाता है बेटा। आगे है डू नॉट कैंसिल कॉमन वेरिएबल फैक्टर विच आर इन प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ साइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों तरफ से कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करना है, ऐसा करने से एक रूट कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड सच वैल्यू विच मेक्स एनी टर्म अनडिफाइंड, ऐसी वैल्यू को अवॉइड करना है जिनकी वजह से टर्म अनडिफाइन हो जाती है। अनडिफाइन होने का मतलब है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इफ 10 और sec इन्वॉल्व देन ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 और sec जो है ओड मल्टीपल ऑफ π/2 में नॉट डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। कोट और कोसेक जो है उनमें पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे वो नॉट डिफाइन होना हो जाता है। ये सब चीजें हमें थोड़ी ध्यान देनी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है बेटा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होती है, ठीक है, उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि टाइप 1 है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन और बाय मेकिंग क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन करके या क्वाड्रेटिक बना के कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये वाला है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कोड को क्या लिख लेंगे, कोड को लिख लेंगे कोस अपॉन साइन लिख लेंगे, ठीक है, माइनस कोस इक्वल टू 1 माइनस, इसको क्या लिख लिया कोस अपॉन साइन और इनटू कितना कोस, ऐसा लिख लेंगे बेटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ये cos x माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन से साइन गया कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा आ जाएगा बेटा,
ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो सभी टर्म का सब ले लो इधर, तो क्या आ गया ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का साइन एक्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू क्या बेटा, 0 आ गया। अब यहाँ पे 4 टर्म है तो अब दो दो का क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने से क्या होगा, पहले दो में से क्या कॉमन आ गया, कोस एक्स, तो यहाँ पे कोस एक्स प्लस 1, दोनों से माइनस का साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, कोस एक्स प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या, 0। पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे तो कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना कोस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, दूसरे को बराबर करेंगे और कोस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स, कोस से डिवाइड मारा तो टेन एक्स इक्वल टू कितना, 1 आ जाएगा। अब दोनों के हमें सॉल्यूशन लिखने होंगे। कोस एक्स इक्वल टू -1 है तो -1 को क्या लिखेंगे, कोस पाई लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब पाई। ठीक है, ये आपके आंसर आ गया पहला वाला। दूसरा है tan x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1 है तो उसको आप क्या लिखेंगे बेटा, tan x इक्वल टू 1 को लिखेंगे tan के फॉर्म में tan पाई बाई 4। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई और 10 में बेटा क्या आता है, n पाई प्लस पाई बाई 4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका दूसरे का आंसर है। इस प्रकार हमें सोल्व करना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप से इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, अगला जो कैटेगरी है बेटा वो कल से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं बंद कर दूँ।